नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला और संस्कृति और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत जो पटवारी और कांस्टेबल एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। जैसा कि आपको पता है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है और लगभग अपने पास 2 महीने हैं। तो हम क्या करेंगे, रोज एक एक टॉपिक जीके पढ़ेंगे और कोर्स कंप्लीट करेंगे। बाद में टाइम मिला तो क्वेश्चन भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके और उनका भी कुछ भला हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, राजस्थान के लोकगीत। तो पहला अपना लोकगीत है केसरिया बालम। केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। यह एक रजवाड़ी गीत है और पत्नी द्वारा पति की विरह में गाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं राजस्थान का लोकगीत कौन सा है, राज्य गीत कौन सा है, सॉरी। तो यह केसरिया बालम है और यह एक रजवाड़ी गीत है और पत्नी द्वारा पति की विरह में गाया जाता है। अगला गीत है सूटिया। सूटिया बिल स्त्री द्वारा प्रदेश में पति के पास सूट के माध्यम से संदेश भेजती पत्नी द्वारा गाया जाता है। तो इसमें क्या है कि एक बिल स्त्री है जो जिसका पति प्रदेश में रहता है, वह सूट के माध्यम से संदेश भेज रही है अपने पति को। अगला गीत है कागा। कागा पति के आने का शुक्र मनाने के लिए कौवे को उड़ाती महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत है ये। तो इसमें क्या होता है कि जैसा माना जाता है कि जब कौवा घर पे आता है, छत पे आता है, तो क्या है कि ऐसा माना जाता है कि कोई मेहमान आने का शुगुन बनता है। इससे कौवे के छत पे आने पे, घर पे आने पे मेहमान के आने का जुगन बनता है। तो इसीलिए एक महिला है जो अपने पति का इंतजार करती है, तो वो पति के आने का शगुन मनाने के लिए वो कौवे को उड़ाती हुई ये गीत गा रही है, कागा गीत। अगला गीत है अपना पिपली। पिपली पत्नी द्वारा पति को विदेश न जाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। यह गीत एक विरह गीत है और शेखावटी बीकानेर और मारवाड़ क्षेत्रों में गाया जाता है ना। तो कौन कौन से क्षेत्रों में गाया जाता है? शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र कौन से होगा अपने? सीकर, झुंझुनू, चूरू। सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर क्षेत्रों में गाया जाता है। तो इस गीत में क्या है कि पहले क्या पत्नी अपने पति को संदेश विदेश न जाने के लिए बोल रही है, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि पति काम के लिए बाहर चला जाता था, वो काफ़ी सालों तक तो वापस नहीं आता था, क्योंकि पहले है ना इतने आने जाने के साधन नहीं थे। अब क्या है कि हवाई जहाज है, ट्रेन है, बस है, बाइक है, सब कुछ है ना। तो अब क्या आने जाने में इतना टाइम लगता है। पहले बहुत टाइम लगता था, चल के आते थे, चल के जाते थे, या बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, लेकिन उनको काफ़ी टाइम लगता। तो इसीलिए पत्नी पति को बोल रही है कि आप मत जाइए विदेश, यहीं पे रह के काम कीजिए इस गीत के माध्यम से। ये अपना कौन सा हुआ? पिपली गीत हुआ, पिपली। अगला गीत है चिरमी। चिरमी एक पौधे का नाम है ना, एक पौधे का नाम है जिसे संबोधित करके ग्राम वधु अपने भाई पिता की प्रतीक्षा करते हुए अपनी मनोदशा का वर्णन कर रही है। चिरमी एक पौधे का नाम है जिसे संबोधित करके ग्राम वधु अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा करते हुए अपनी मनोदशा का वर्णन करती है। तो आपसे पूछ सकता है चिरमी क्या है? तो चिरमी एक पौधा है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, तो एक ऑप्शन में होगा चिरमी एक पौधा है, चिरमी एक वनस्पति है। तो ऐसा ऑप्शन दे देता है। तो चिरमी एक पौधा है जिसको संबोधित करके ग्राम वधु अपने भाई की प्रतीक्षा कर रही है, भाई और पिता की प्रतीक्षा करते हुए अपनी मनोदशा का वर्णन कर रही है, उसको संबोधित कर रही है चिरमी को। अगला है अपना मौर्या। यह गीत उस लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई तो हो गई लेकिन उसकी विवाह में देरी है ना। तो उसको इस गीत के से बोल रही है कि उसका मतलब उसकी सगाई हो गई है लेकिन उसकी विवाह में देरी है, उसका विवाह कब होगा उसको इंतजार, ऐसा मौर्या गीत। आपको क्या कहानी बना के याद करना होगा, जितनी भी कहानी बन सके तो जल्दी याद होगी। आप ऐसे लाइन से लाइन याद नहीं कीजिएगा, आप कहानी बना के याद कीजिएगा। तो क्यों गा रही है, किस लिए गा रही है, क्या है उसकी मनोदशा, ऐसा। या कुछ कुछ गीत ऐसे भी है जिनको नाम से ही पता चलता है कि वो किससे रिलेटेड है। अगला गीत है अपना कुर्जा। कुर्जा प्रदेश में रहने वाले पति के पास कुर्जे के माध्यम से संदेश भेजती पत्नी द्वारा गाया जाने वाला गीत है। एक था सूटिया। सूटिया तोता था जिसमें बिल स्त्री भेज रही थी अपने पति को। इसमें कुर्जे के माध्यम से कुर्जा कुर्जा के माध्यम से पत्नी भेज रही पति को जो प्रदेश में रहता है। 2 गीत हो गए अपने में जो संदेश भेजते हैं पक्षी के माध्यम से, कुर्जा हो गया, एक सूटिया हो गया। अगला गीत है पपैया। पपैया ये दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचय के लोकगीत है जिसमें नायिका अपने नायक को उपवन में मिलने की प्रार्थना करती है। तो इसमें क्या है कि नायिका इस गीत के माध्यम से नायिका नायक को उपवन में मिलने की
प्रार्थना करें कि आप मुझसे ऊपर में आके मिलना, है ना, इस गीत के माध्यम से। यह दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचय एक लोकगीत है। यह दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचय एक लोकगीत है कि दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, उसका परिचय गीत है ये। अगला गीत है सुपना। नायिका के संबंध से संबंधित गीत है। जैसा कि देखिए नाम में ही पता चल रहा है सुपना, है ना, तो जैसे सुपना है यहाँ पे, है ना, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो सुपना गीत है, ये नायिका के सपने से संबंधित गीत है। अब सपने से नाम पता है एक सपना, है ना, तो नायिका को कुछ सपना आया होगा, उसके संबंधित गीत है ये सुपना, सुपना। अगला गीत है अपना जोरवा। जोरवा जैसलमेर प्रदेश में पति के वियोग में गाया जाने वाला गीत है ना। ये जोरवा गीत है जो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है, वियोग के पति के वियोग में गाया जाता है, वो जोरवा कहलाता है। वो बहुत सारे वियोग गीत है, लेकिन जैसलमेर में क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत जोरवा कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला वियोग गीत कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, फिर उसमें से आपको छांटना होगा। तो ये कौन सा गीत है, जोरवा गीत है। अगला गीत है बिछुड़ो। बिच्छू मरणासन पत्नी जिसको बिच्छू ने डस लिया है, वो अपने पति से दूसरा विवाह करने की गुजारिश कर रही है। यह कौन से क्षेत्र में कहा जाता है, हाड़ौती। हाड़ौती कौन सा क्षेत्र है अपना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र है। तो इस गीत में क्या है, मरणासन पत्नी है जिसको बिच्छू ने डस लिया है, तो वो मरने वाली है ना, तो वो अपने पति से बोल रही है कि आप दूसरा विवाह कर लेना, मेरे मरने के बाद आप दूसरा विवाह कर लेना, इसमें ये बोला गया है। अगला है हिचकी। अगला है हिचकी। अलवर मेवात क्षेत्र में गाया जाने वाला है दाम्पत्य प्रेम में पूर्व, जिसमें प्रीतम की याद को दर्शाया गया है ना। अभी हिचकी, हिचकी से नाम से पता चल रहा है कोई याद करता है तब हिचकी आती है ना, तो हिचकी से याद, है ना। हिचकी कब आती है, जब किसी की याद आती है, कोई याद करता है तब। तो ये कौन से क्षेत्र में कहा जाता है, अलवर एवं मेवात क्षेत्र में। अलवर एवं मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ मेव जाति ज़्यादा रहती है, इसीलिए अलवर मेवात क्षेत्र कहा जाता है। यह दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण है, दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण है। अगला कौन सा गीत है अपना, हम सीढ़ो, हम सीढ़ो। तो यह उत्तरी मेवाड़ में भीलों द्वारा गाया जाता है। उत्तरी मेवाड़ में भीलों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जिसमें स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो एक तो था सुमोटिया, जो भील स्त्री द्वारा गाया जाता था। यह उत्तरी मेवाड़ में भीलों द्वारा गाया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, हम सीढ़ो। सुमोटिया स्त्री गाती है ओनली। और अगला है पंचड़ा। हाड़ौती, हाड़ौती और डुंडा क्षेत्र में मेलों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है। वाद्य यंत्र तो कौन से होते हैं इसमें, अलगोजा होता है, ढोलक होता है, मंजीरा होता है। तो हाड़ौती कौन सा क्षेत्र हो गया अपना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। डोंडा कौन सा होगा, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में मेलों के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है पंचड़ा। और वाद्य यंत्र इसमें कौन सा यूज होता है, अलगोजा हो गया, ढोलक हो गया, मंजीरा हो गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है पंचड़ा में, 4 ऑप्शन दे देगा, नहीं होता है ना, तो चार, ये 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन कोई अलग होगा, कौन जो इसमें यूज नहीं करता है, वो उस ऑप्शन उसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन अपना ढोला मारू। इस गीत में ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन है, यह शीतोई क्षेत्र में गाया जाता है। तो ढोला मारू कौन से दो प्रेमी थे, तो उनकी प्रेम कथा का वर्णन करते हुए यह गीत गाया जाता है सिरोही क्षेत्र में। तो सिरोही क्षेत्र में एक बात ध्यान रखना, माउंट आबू यहीं पे है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू। अगला है दसिया। दसिया ब्रज, धौलपुर और भरतपुर आदि क्षेत्रों में गाया जाता है। यह कृष्ण भक्ति से संबंधित गीत है। यह तो कौन कौन से क्षेत्र पता होने चाहिए, दसिया, ब्रज, धौलपुर और भरतपुर, इन क्षेत्रों में गाया जाता है और कृष्ण भक्ति से संबंधित गीत है दसिया। अगला है कांगसिया। कांगसिया गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है और कंगे पर प्रचलित गीत है ना, कांगसिया। कां कांग कांगसिया से ही पहले कंगे से प्रचलित गीत है। अगला ये गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। तो ये गणगौर कब आती है, गणगौर एक कवात है, मतलब गणगौर है जो राजस्थान के जो त्योहारों का समारोह माना जाता है, और तीज, तीज को त्योहारों का शुभारंभ माना जाता है। तो गणगौर त्योहारों का समापन माना जाता है गणगौर को। अगला है मूमल, जैसलमेर में गाया जाने वाला गीत है। एक जोरवा था जो वीरा गीत था, ये मूमल है जो जैसलमेर में गाया जाने वाला गीत है, एक श्रृंगार गीत है, ये वो वीरा गीत था, ये श्रृंगार गीत है। अगला गीत है काजलिया, श्रृंगारी गीत है, होली के अवसर पर चंग के साथ गाया जाता है। काजलिया श्रृंगारी गीत है,
होली के अवसर पर चंग के साथ गाया जाता है। अगला है गोरबंद। गोरबंद क्या है? गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण है जो मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है। तो शेखावटी क्षेत्र कौन से होंगे? शिकर, चूरू, झुंझुनू। और ये इसमें इस गीत में ऊँट के श्रृंगार का वर्णन है। ऊँट के श्रृंगार का वर्णन है गोरबंद में। अगला है राती जगह। इसके नाम से ही पता है, राती मतलब रात, जगह मतलब जागना। तो रात पर जागकर देवी देवताओं की आराधना में गाए जाने वाले गीत है ये राती जगह। अगला है तेजा। तेजा गीत, किसान फसल की बुवाई करते हुए ये गीत गाता है ना। एक होता है गोगा राखी, जो गोगा राखी वो फल हल हल के ऊपर बांधते हैं, और तेजा गीत जो फसल बुवाई करते हुए गाते हैं ये। अगला है लावणी। लावणी, लावणी का शाब्दिक अर्थ है बुलावा। और बुलावा तो बुलावा मतलब किसी को बुलाना। तो बुलाते किसी को, एक तो या प्रेमी को बुलाते हैं या फिर हम भगवान को बुलाते हैं ना। तो ये किससे संबंध दो तरह के होते हैं। एक तो भक्ति गीत जिसमें भगवान को बुलावा जाता है, इसमें श्रृंगारी गीत जिसमें प्रेमी प्रेमिका को बुलाते हैं, ऐसा कुछ। तो ये हो गया श्रृंगारी गीत। एक भक्ति भक्ति और श्रृंगारी संबंधित गीत है ये लावणी। अगला आता है, अगला है हरजिस गीत। हरजिस गीत इसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख है। यह सगुन भक्ति गीत है। जिसमें भी भगवान की लीलाओं का उल्लेख होगा जिस गीत में, वो सगुन भक्ति गीत होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा सगुन गीत है ना। एक दो संगारी गीत दे देगा, एक वियोग गीत दे देगा, और एक ये दे देगा हरजस। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सगुन भक्ति गीत है, तो हरजस अपना सगुन भक्ति गीत है। अगला है लांगुरिया। लांगुरिया कैला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य के साथ गाया जाने लगे थे। ये करौली क्षेत्र में गाया जाता है। तो लांगुरिया नृत्य के साथ गाया जाता है कैला देवी की आराधना में। तो कैला देवी किसकी कुल देवी? यादवों की कुल देवी है ये। करौली के यादव की कुल देवी है। अगला है पनिहारी। इस गीत में राजस्थानी स्त्री का प्रतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। यह पनकट से जुड़ा हुआ गीत है। तो इसमें एक पनिहारी ने जो पनकट पे पानी लेने गई है, तो उससे जुड़ा हुआ गीत है। और इस गीत में राजस्थानी स्त्री का प्रतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। ये पनकट से जुड़ा हुआ गीत है पनिहारी। अगला है गुड़ला। मारवाड़ में गुड़ला पर्व पर गुड़ला नृत्य के साथ किया जाने वाला गीत है। ये शीतलाष्टमी से गणकोर तक किया जाता है। गणकोर तक गुड़ला पर्व होता है वो शीतलाष्टमी से गणकोर तक होता है। ये गुड़ला कहाँ? मारवाड़ में होता है। ये है गुड़ला नृत्य भी है। गुड़ला नृत्य में हम इसके बारे में डिटेल से उसकी स्टोरी के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या हुआ था। अगला अगला गीत है बधावा। शुभ मांगलिक अवसर पर बधाई के लिए किया जाने वाला गीत है। बधाई के लिए गाया जाने वाला गीत है। नाम से पता चला बधावा है ना, तो किसी को बधाई देना है ना। तो शुभ और मांगलिक अवसर पर किसी को बधाई के लिए गाया जाने वाला गीत है ये बधावा। अगला है हिंडोलो। हिंदू का हिंदू का मेवाड़ी में होता है झूला। तो नाम से पता चल रहा है हिंदू से है ना। मेवाड़ी में हिंदू का अर्थ होता है झूला। तो श्रावण मास में स्त्रियों द्वारा झूला झूलते समय जो गीत गाए जाते हैं उसको हिंडोला कहा जाता है। श्रावण मास में जब स्त्रियाँ झूला झूलती है हरियाले मास को है ना, तो हिंडोला गीत ये गाया जाता है, ये होता है श्रावण मास में हिंडोला। अगला है जीरो। इस गीत में के माध्यम से नायिका नायक को जीरा न बोने की सलाह देती है, क्योंकि जीरे की फसल जल्दी नष्ट हो जाती है। देखो जीरो है, नाम से पता चलता है जीरो जीरा से संबंधित गीत है, जिसमें नायिका अपने नायक को बोल रही है कि आप जीरे की फसल मत बोइए, क्योंकि जीरे की फसल जल्दी नष्ट हो जाती है। जल्दी नष्ट हो जाएगी तो अपना क्या है कि ज़्यादा नुकसान होगा। तो उससे नायक से बोल रही है कि आप जीरे की फसल मत बोइए। अगला गीत है अपना ओलियो। ओलियो का शाब्दिक अर्थ याद आना है ना। तो याद याद आना। तो यह गीत बेटी की विदाई के समय या किसी की याद के समय गाया जाता है। तो बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है ओलियो। ओलियो का शाब्दिक अर्थ याद आना। अगला है पावना। पावना पावना विवाह के बाद दामाद के ससुराल के आने में गाया जाने वाला गीत है। पावना भी मतलब दामाद को भी बोलते हैं है ना। पावना भी दामाद को ही बोलते हैं मेवाड़ी में। तो विवाह के बाद जब दामाद घर ससुराल में आता है तो तब ये गीत गाया जाता है पावना। अगला गीत है कामड़। इसका शाब्दिक अर्थ है जादू टोना। तो वर को जादू टोने बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है ये कामड़। तो कामड़ का शाब्दिक आपको पता होनी चाहिए, जादू टोना। और वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है ये कामड़। अगला है
सिठाने सिठाने विवाह के अवसर पर गाली गीत जो खुशी और आनंद के लिए गाए जाते हैं। तो विवाह के अवसर पर गाली गीत है ये, जिसमें आनंद और खुशी के लिए गाए जाते हैं। कोई सीरियसली नहीं लेते हैं, हंसी मजाक में गाए जाते हैं। सिठाने। अगला है जलो जलाल। जलो जलाल विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की स्त्रियां जब बारात का डेरा देखने जाती है तब ये गीत गाती है। जब क्या होता है, जब गांव के बाहर बारात लगती है तो क्या होती है, वधु पक्ष की स्त्रियां गांव के बाहर देखने के लिए जाती है, तब जाते समय यह गीत गाती है। विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की स्त्रियां जब बारात का डेरा देखने जाती है तब यह गीत गाती है। अगला गीत है दुपट्टा। दुपट्टा तो विवाह के अवसर पर वर की सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है ये। विवाह के अवसर पर वर की सहेलियां, जो वर की सहेलियां होती है वो इस गीत को गाती है। अगला गाते हैं इंडोनी। महिलाओं द्वारा पानी भरते समय गाया जाने वाला गीत है, इसमें इंडोनी खोने का जिक्र है। तो इंडोनी क्या होती है, इंडोनी जो बोझा उठाने का काम आती है ना, जो गोल गोल होती है, कपड़े से बन सकती है या किसी दूसरी चीज़ से बन सकती है ना। तो जो मटकी मटकी या कोई भी बर्तन है जो सिर पे रखते हैं, तो उससे पहले सपोर्ट रखने के लिए है ना, सर पर सही से सपोर्ट रखने के लिए, उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ये इंडोनी का उपयोग होता है। तो किसी पनियारिंग की इंडोरी खो गई है तो वो इंडोरी गीत गा रही है, तो इस गीत में इंडोरी खोने का जिक्र है, पानी भरते समय गाया जाता है। चच्चा क्या है, चच्चा बच्चा, तो बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है ये चच्चा। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। सारे के सारे जितने भी मेन लोकगीतें मैंने कवर करने की कोशिश की है। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके और उनका भी भला हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।